इंशाल्लाह 3 से 4 महीनों में हम शकरगढ़ में एक ब्रांच लॉन्च करेंगे, अपनी सब ब्रांच। ठीक है। और ताकि बच्चों को इंतज़ार ना करना पड़े कि किस टाइम हाका इंटरनेशनल वाले शकरगढ़ में आएँ और उनकी क्वेरीज को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है। इसलिए आप इस पे क्या आप कहना चाहेंगे, जो हमारे माशरे में स्कैमिंग हो रही है बच्चों के साथ, जो मुख्तलिफ उनको झांसा दिया जाता है थोड़े पैसों का और फिर बाद में वो कंसल्टेंट या तो गायब हो जाता है या फिर उनके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्शन के दौरान लेसन को ऑब्जेक्ट कर देता है कि भैया आपको ऑब्जेक्शन लगी है, इस तरह से। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमारा काम है ये एतमाद का काम है। जी। हमारा जो अव्वलीन तरजीह है वो ये है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन। हम स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन पहले रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में रखते हैं। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपको बता दूं, मैं भी आपके शहर शकरगढ़ से ही बिलोंग करता हूं जी बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हकीम मुश्ताक साहिब फगवाड़ी वाले उनका साहिबजादा हूँ। जी डेफिनेटली। और उनका एक नाम है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनका एक नाम है, हम उनके नाम को खराब नहीं करेंगे। डेफिनेटली। ये हमारे बेसिकली चाह रहा होता है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं, लेकिन उसके लिए उसके पास क्लियर राह नहीं होती है कि मैं किस कंट्री में जाऊं, किस कोर्स में जाऊं। अब हमारे पास बच्चे आते हैं, वो कहते हैं हमारा बजट 8 लाख 10 लाख है, हमें यूके भेज दें, यूके में ये पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली। ठीक है ना। इसी तरह से आपने देखना है कि डिग्री कौन सी आपने करनी है। सपोज कि आप यूके जाना चाह रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, तो मिनिमम बजट आपका जो फीस के लिए आपने मुख्तस करना है वो 8,000 पाउंड होगा। ठीक। और वो वैल्यू ऑफ मनी उस टाइम पे होगी। वो वैल्यू ऑफ मनी उस टाइम पे होगी। रेट क्योंकि आपको पता है कि फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ऊपर चला गया कभी नीचे आ जी गया। जी ऐसे ही। इसके अलावा जिस वक्त आप वीज़ा स्टेज पे आएंगे, आपके 3 तरह के एक्सपेंसेस अकर होते हैं। पहले उसमें हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस अभी जो चल रही है वो 776 पाउंड पर ईयर है। अगर आपका ड्यूरेशन 1 ईयर का है तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा हेल्थ इंश्योरेंस पे करना पड़ेगी, क्योंकि आपकी वीज़ा ड्यूरेशन 6 मंथ एक्स्ट्रा होती है आपके कोर्स से। कोर्स के साथ। ठीक। इसके अलावा आपको वीज़ा फीस पे करना पड़ती है जो कि 490 पाउंड्स है। थर्ड जो आपको पे करना पड़ती है वो अपॉइंटमेंट और बायोमेट्रिक फीस है, और ये स्टूडेंट खुद ही पे करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोरम ऑफ द नेशन के साथ मैं हूं यासर लियाकत। आज के इस दौर में जहां पे बहुत से स्टूडेंट आंखों में ख्वाब सजाए इस चीज़ की मतलाशी हैं कि वो मुल्क से बाहर जाके अपनी स्टडी कर सकें और फिर अपना बेहतर मुस्तकबिल बना सकें, वहाँ ही हमारे इस माशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके ख्वाबों को चकनाचूर कर देते हैं और उनके साथ फ्रॉड, धोखाधड़ी और उसी के साथ साथ माँ बाप की मेहनत को ज़ाया करने के लिए बैठे हैं। और बहुत से घर ऐसे स्कैम और फ्रॉड के हाथे चढ़ के अपना मुस्तकबिल तबाह कर बैठते हैं। लेकिन जहाँ पे बुरे लोग हैं वहाँ हमारे माशरे में बहुत से अच्छे लोग भी मौजूद हैं। बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो स्टूडेंट के ख्वाबों को असल हकीकत की तरफ गामजन करते हैं, उनको सही राह दिखाते हैं और माँ बाप की मेहनत को अच्छे रंग में रंग देते हैं। उसी की तरह आज हमारे साथ मौजूद हैं हाका इंटरनेशनल एजुकेशन के CEO मिस्टर नवीद। आज हम उनसे बात करेंगे कि वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या मशले राह बनते हैं। जी वेलकम नवीद साहब, हम आपको अपने इस पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हैं। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे माशरे में जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाह रहे हैं और उनके साथ मुख्तलिफ मकामात पे फ्रॉड्स और धोखाधड़ी हो रही है, सबसे पहले आप उसको किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने इस शो पे मदऊ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम स्टूडेंट के लिए सिर्फ काउंसलिंग सेशन नहीं दे रहे हैं, हम स्टूडेंट के लिए गाइडेंस दे रहे हैं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, किस कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, किस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, और आया कि जिस कोर्स में वो जाना चाह रहे हैं वो एलिजिबल भी हैं कि नहीं। इन केस अगर स्टूडेंट हमारे लिए एलिजिबल नहीं होता है, हमें लगता है कि स्टूडेंट इधर नहीं जा सकता, तो हम उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड बता सकते हैं कि इस कंट्री में या इस कोर्स में आप ना जाएं, बजाय इसके कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, अपनी मनी ज़ाया करें, उसके बाद आपको एहसास हो कि हमने एक गलत स्टेप लिया है। तो आपको इनिशियल स्टेजेस में ही उससे बाज आके बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ या सीधे राह की तरफ जाना चाहिए। ठीक। नवीद साहब मुझे बताइएगा कि जब कोई स्टूडेंट फॉरेन अपनी स्टडी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे कौन से ऐसे मसाइल हैं जो सबसे ज्यादा दरपेश आते हैं? स्टूडेंट बेसिकली चाह रहा होता है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं, लेकिन उसके पास क्लियर राह नहीं होती है कि मैं किस कंट्री में जाऊं, किस कोर्स में जाऊं। बच्चे को क्लियर नहीं होता कि ये जो मेरी परसेंटेज आई है,
मेरी ये डिग्री में ये एक्सेप्टेबल है कि नहीं, अगर है यूके में क्या क्राइटेरिया होगा, ऑस्ट्रेलिया में क्या क्राइटेरिया होगा, आयरलैंड में क्या क्राइटेरिया होगा, XYZ कंट्री आप ले सकते जी हैं। हमने बच्चे को बताना होता है कि उसकी परसेंटेज क्या है, उसका गैप कितना है, उसके पास इंग्लिश टेस्ट है या नहीं, अगर है तो कौन सा है, अगर नहीं है तो विदाउट इंग्लिश टेस्ट वो जा सकता है कि नहीं जा सकता। ठीक है। हमने बच्चे के तमाम डाउट्स क्लियर करने होते हैं और बच्चे को तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होती है। ना सिर्फ हमने बच्चे को स्टडी के लिए बताना होता है, बल्कि हमने उसके एक्सपेंसेस क्या कर होंगे, वीजा स्टेज पे क्या एक्सपेंसेस अकर होंगे, हम तमाम उसको बताते हैं। ठीक है। जिनवी साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ऐसी कौन सी कोर्सेज हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जिनकी डिमांड भी ज्यादा है और यहाँ पे स्टूडेंट्स को ज्यादा अप्लाई करना चाहिए, और सेकेंडली यहाँ पे ऐसे कौन कौन से ज्यादा कोर्सेज हैं जिनका फोकस पाकिस्तान में भी बेहतर है और उस हवाले से वो ज्यादा उनकी तरफ उनको रुझान करना चाहिए अपना। अगर आप टॉप 5 कोर्सेज देखें जिसकी डिमांड ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, तो उसमें बिजनेस है, उसमें मेडिकल है, उसमें इंजीनियरिंग है, इसी तरह उसमें लॉ आ जाता है और इसमें बायो साइंसेज आ जाती है। ये ठीक वो फील्ड हैं जिसमें बच्चा, आप कह सकते हैं कि हैंड टू हैंड मूव हो जाता है उधर। ठीक है। आप क्या बच्चों को, कि आपके नज़र में क्या ऐसा करना चाहिए जो मिडिल क्लास फैमिली को, किस तरह से अपने फंड्स का इकट्ठा करना चाहिए, उनकी सेविंग्स किस तरह से उनको अरेंज करनी चाहिए, और बाकी स्टूडेंट्स जो जाना चाह रहे हैं उनको अपनी प्लानिंग किस हिसाब से करनी चाहिए? उसके लिए सबसे पहले मैं कहूँगा उन्हें किसी कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए, उन्हें आइडिया होना चाहिए किस कंट्री में वो जाएं, अगर जाएं तो उस कंट्री का बजट कितना होना चाहिए, ठीक है। फिर वो अपना बजट देखें, उनका बजट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट उस कंट्री के लिए फुलफिल हो रही है कि नहीं। इसलिए सबसे पहले उनको अपना विजन क्लियर करना है कि कौन सी कंट्री हो, कौन सा कोर्स हो, क्योंकि हर कंट्री का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा और बजट उस पर डिपेंड करेगा। अब हमारे पास बच्चे आते हैं, वो कहते हैं हमारा बजट 8 लाख 10 लाख है, हमें यूके भेज दें, यूके में ये पॉसिबल नहीं है। डेफिनेटली। ठीक है ना। इसी तरह से आपने देखना है कि डिग्री कौन सी आपने करनी है। आप शेंजियन स्टेट्स में आ जाते हैं, उधर आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप यूके में मूव करते हैं तो आप दुनिया का कोई भी कोर्स कहेंगे आपको यूके में मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन के अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, ठीक है। उधर आपको स्पेसिफिक कोर्स मिलेंगे। अभी आपके मैं कोर्स की तरफ आता हूँ और आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि बजट कितना होना चाहिए। जी जी। सपोज कि आप यूके जाना चाह रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, तो मिनिमम बजट आपका जो फीस के लिए आपने मुख्तस करना है वो 8,000 पाउंड होगा। ठीक। और वो वैल्यू ऑफ मनी उस टाइम पे होगी, वो वैल्यू ऑफ मनी उस टाइम पे होगी। रेट क्योंकि आपको पता है कि फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ऊपर चला गया कभी नीचे आ जी गया। जी, ऐसा ही है। इसके अलावा जिस वक्त आप वीजा स्टेज पे आएंगे, आपके 3 तरह के एक्सपेंसेस अकर होते हैं। पहले उसमें हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस अभी जो चल रही है वो 776 पाउंड पर ईयर है। अगर आपका ड्यूरेशन 1 ईयर का है तो आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा हेल्थ इंश्योरेंस पे करना पड़ेगी, क्योंकि आपकी वीजा ड्यूरेशन 6 मंथ एक्स्ट्रा होती है आपके कोर्स से, कोर्स के साथ। ठीक है। इसके अलावा आपको वीजा फीस पे करना पड़ती है जो कि 490 पाउंड है। थर्ड जो आपको पे करना पड़ती है वो अपॉइंटमेंट और बायोमेट्रिक फीस है, और ये स्टूडेंट खुद ही पे करता है। हमने स्टूडेंट से सिर्फ अपनी कंसल्टेंसी फीस लेना होती है, बाकी जितने चार्जेस होते हैं हम स्टूडेंट को वाउचर दे देते हैं, वो स्टूडेंट खुद अपने बैंक में जाके पे कर सकता है या अपने कार्ड से पे कर सकता है। हॉकाई इंटरनेशनल अब तक कितने स्टूडेंट्स का ख्वाब पूरा कर चुकी है? एग्जैक्ट नंबर तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि हम बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो है यूके, आयरलैंड और साइप्रस में भेज चुके हैं, और उसमें आपकी सिटी शकरगढ़ के लोग भी हैं, नारवाल के लोग भी हैं। हमने लास्ट ईयर शकरगढ़ में एक इवेंट किया था, एक्सपो। ठीक है। उधर से हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस आया था, उसके बाद भी हमें एक अच्छा रिस्पांस आया है, और हम 7 अक्टूबर को दोबारा आपके शहर शकरगढ़ में एक इवेंट करने जा रहे हैं। और इस वीडियो के एंड पे आपको वो लोकेशन भी बता देंगे और नंबर भी बता देंगे, तो आप कांटेक्ट करके उस जगह पे पहुंच सकते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर एक स्टूडेंट किसी दूसरी कंट्री में, किसी कंट्री में अप्लाई करता है और वहां से उसका रिफ्यूजल हो जाता है, कोई ऑब्जेक्शन लग जाती है, तो क्या वो दूसरे किसी कंट्री के लिए अप्लाई कर सकता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ कंसल्टेंट बच्चों को डरा देते हैं कि भाई नहीं तुम ऐसा हो गया ये, उसके हवाले से आप क्या गाइडलाइन करना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? इसमें फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो रिफ्यूजल किस रीजन पे है। ठीक है। रिफ्यूजल रीजन जिस वक्त हमारे सामने आएगी हम आपको एग्जैक्ट गाइड कर सकते हैं। ठीक है।
सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट की वजह से तो नहीं है। ठीक इन है। केस अगर आपका रिफ्यूज़ल फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट पे हुआ है तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप अप्लाई ना करें। ओके। इन केस आपकी कोई जेनेरिक रीज़न है तो फिर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आप यूके में कर सकते हैं, आप साइप्रस में कर सकते हैं, आप टर्की में कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक आप जा होगा। सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे वही जो स्टार्ट पे हमने बात की कि काफी ज्यादा हमारे माशरे में स्कैमिंग के हवाले से जो आप इस पे क्या आप कहना चाहेंगे, जो हमारे माशरे में स्कैमिंग हो रही है बच्चों के साथ, जो मुख्तलिफ कि उनको झांसा दिया जाता है थोड़े पैसों का और फिर बाद में वो कंसल्टेंट या तो गायब हो जाता है या फिर उनके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्शन के हवाले से उनको ऑब्जेक्ट कर देता है कि भैया आपको ऑब्जेक्शन लग गया है या इस तरह से। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारा काम है ये एतमाद का काम है। जी। हमारा जो अव्वलीन तरजीह है वो ये है स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन। हम स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन पहले रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में रखते हैं। मज़ीद डिटेल में जाने से पहले आपको बता दूं मैं भी आपकी शहर शकरगढ़ से ही बिलोंग करता हूं जी बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हकीम मुश्ताक साहिब फगवाड़ी वाले उनका साहिबजादा हूं जी डेफिनेटली और वो तो उनका एक किसी नाम है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनका एक नाम है, हम उनके नाम को खराब नहीं करेंगे। डेफिनेटली। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कंपेटिटिव एज है। और दूसरा हम स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन पे काम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है ये हमारा बिजनेस है। जिस वक्त स्टूडेंट हमसे सेटिस्फाई होगा तो वर्ड ऑफ माउथ से हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं। ऐसे ही। ठीक है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे केसेस आए हैं शकरगढ़ से जो ऑस्ट्रेलिया से रिफ्यूज़ल थे, फ्रांस से रिफ्यूज़ल थे। उनको हमने सक्सेसफुली ठीक। जो है यूके के लिए और डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए मूव किया। आप बेसिकली कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा रेफर करते हैं स्टूडेंट्स को जहाँ पे उनकी अप्रोच इजीली हो सकती है? हम स्टूडेंट को कभी भी नहीं कहते कि इस यूनिवर्सिटी में जाएं। हम अच्छा। सबसे पहले देखते हैं कि बच्चे की परसेंटेज क्या है, बच्चे का गैप कितना है, बच्चे का इंग्लिश स्कोर कौन सा है, इंग्लिश स्कोर कितना है और कौन सा इंग्लिश टेस्ट किया हुआ है। ठीक है। ये सब चीज़ें देखते हुए हम बच्चे को ऑप्शन प्रोवाइड्स करते हैं। इसके अलावा हम बच्चे से पूछ लेते हैं उनका कोई स्पेसिफिक एरिया जहाँ वो जाना चाहें, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज हम अपनी तरफ से उन्हें ऑप्शंस देते हैं। फिर बच्चा और उसकी फैमिली वाले जिस साइड पे मुतमिन होते हैं हम बच्चे को उस यूनिवर्सिटी में मूव कर देते हैं। हाँ कई प्रेजेंट में तो काम कर रही है, फ्यूचर कहाँ देखती है और क्या नजरिया रखती है? इंशाल्लाह 3 से 4 महीनों में हम शकरगढ़ में एक ब्रांच लॉन्च करेंगे, अपनी सब ब्रांच। ठीक है। और ताकि बच्चों को इंतज़ार ना करना पड़े कि किस टाइम हाका इंटरनेशनल वाले शकरगढ़ में आएँ और उनके क्वेरीज को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है। इसलिए हमारा फुल टाइम ऑफिस होगा। इनिशियल स्टेजेस में मैं खुद वीक में 3 डेज इधर बैठा करूंगा। ठीक है। और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसको फ्लरिश करेंगे। हॉकाई इस वक्त कितने शहरों में प्रॉपर वर्किंग पे है? टाइम हमारी सिर्फ लाहौर में एक ब्रांच है। ठीक है। उसके अलावा हम एक्सपो ज़रूर करते हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर जाते हैं, लेकिन ये है कि ब्रांच हमारी फुली एक ही है। ठीक हो गया। मेरा शकरगढ़ की आवाम के लिए ये पैगाम है कि अगर आपकी कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप 7 सितंबर बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे से 4 बजे तक फ्यूजन गर्ल्स कॉलेज में तशरीफ़ ला सकते हैं। हमारी पूरी टीम शकरगढ़ में अवेलेबल होगी जो कि आपके क्वेश्चन और क्यूरी को सेटिस्फाई करेगी। थैंक यू। जी तो ये थे मिस्टर नवीद, सीईओ हॉकाई इंटरनेशनल एजुकेशंस। इनका आई होप सो के पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। इनकी एक्सपो पे ज़रूर तशरीफ लाएं और एक्सपो की व्हाट्सअप लोकेशन और साथ में व्हाट्सअप नंबर और लोकेशन आपको हमारे इस पॉडकास्ट के लास्ट पे नीचे चलती हुई नजर आ जाएगी। तो बहुत शुक्रिया सर नवीद साहब आपकी तशरीफ आवरी का, और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।